तो दोस्तों फिर से आज मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ एक आधे इंडेक्स और एक आधे स्टॉक में नहीं, अक्रॉस एवरी सेक्टर, अक्रॉस एवरी कंपनी यहां पर मेजरली आपको गिरावट देखने को मिली है। कुछ गिनी चुनी कंपनी थी जहां पर तेजी देखने को मिली है। तो सबसे पहले अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं ह्यूज यहां पर गिरावट देखने को मिली है। आप रियलिटी, मीडिया, मिड कैप, ऑटो, इंडिया कंजम्पशन आप देखें, निफ्टी नेक्स्ट 50 देखें 2% की गिरावट है। एफएमसीजी में 2%, डिफेंस सेक्टर मिड कैप में 1.5% के आसपास की। निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो वहां पर 1-1.25% की गिरावट, 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.5% की गिरावट। तो ऑन एन एवरेज 1.5 से 2% की गिरावट ऑलमोस्ट सारे इंडेक्सेस में आपको यहां पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। अब देखिए हो क्या रहा है। अब यहाँ पर आपको हो सकता है कोई बोले कि यूएस और ईरान के वॉर की फियर्स हो गई हैं, और वो देखिए आज कोई नई फियर वो नहीं है, वो चल रही है काफी दिनों से, और वो बातें चल रही हैं। अभी ईरान और रशिया मिलकर नेवल की कुछ अपनी तैयारियां कर रही है, कुछ ड्रिलिंग कर रही है, वो सारी चीजें यहाँ पर न्यूज में आ रही है। लेकिन अल्टीमेटली हो यही रहा है कि देखिए मार्केट के पास अभी ऊपर जाने का कोई रीजन नहीं है, नीचे जाने म्यूचुअल फंड वाले दे नहीं रहे हैं। तो इसलिए एक रेंज बाउंड में मार्केट चलती हुई नजर आ रही है। कुछ 25,800, 900, 26,000 के आसपास जाती है, वहां से गिरावट आती है। और नीचे अभी आप देखेंगे एक दो दिन मैक्सिमम और यहाँ पर 25,000, 24,800, 900, ये यहाँ तक मैक्सिमम गिरावट अभी तक जा रही है। वहां तक चली भी जाएगी तो वहां से फिर से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ये एक जोन में पिछले 1-1.5 साल से लगातार मार्केट चलती हुई नजर आ रही है ना। तो जब मार्केट में 2% उछाल देखने को मिल रहा है तो कोई रीजन है। ये अभी हो क्या रहा है मार्केट में, इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है। जो बड़े लोग हैं वो ऊपर लेके जा रहे हैं स्टॉक्स को, नीचे लेकर जा रहे हैं, और रिटेल इन्वेस्टर साइड में बैठ के वो होते हुए देख रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट अगर 24,800 के ऊपर यहाँ पर चल रही है निफ्टी इंडेक्स, तो वहां तक के तो लेवल्स आप मान के चलिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग जबरदस्त सपोर्ट है। नेगेटिव से नेगेटिव चीज में 24,800 तक मार्केट यहाँ पर जा रही है। और ऊपर अनफॉर्चुनेट बात क्या है कि ऊपर में भी 2600, 200 मैक्सिमम तक मार्केट जा रही है, और वहां से गिरावट है। और इस रेंज में ही अभी काफी टाइम से मार्केट ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। अब ऊपर जाती है तो कोई और रीजन आ जाते हैं कि भाई आज डॉलर गिर गया है और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं। और जब गिरावट आती है तो यूएस के वॉर की बात आ जाती है। लेकिन अल्टीमेटली यही है कि अभी कुछ क्वार्टरली हमारे जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं आए हैं कंपनीज के। वो सबसे एक सच्चाई है जो मार्केट को डिराइव कर रही है, इसलिए मार्केट हमारी ऊपर नहीं जा पा रही है। कुछ थोड़ा बहुत ऊपर जाती है तो मेजरली स्टॉक्स हमारे ओवर वैल्यूड हो जाते हैं। आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इन सब की हालत खराब है। बहुत ज्यादा कोई ग्रोथ क्वार्टरली नंबर्स में नहीं देखने को मिली है, जिसपे कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, कोई खुल के ये बोलने को तैयार नहीं है कि हाँ हमारे यहाँ ग्रोथ नहीं हो रही है कंपनीज में। पेंट सेक्टर में एशियन पेंट्स जैसी कंपनी, एचयूएल जैसी कंपनी, एफएमसीजी सेक्टर में, आईटी सेक्टर में तो टीसीएस, इन्फोसिस जैसे कंपनीज का बुरा हाल है, हमने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स बात की है। बैंकिंग सेक्टर में भी 8-10% की ग्रोथ अगर आ रही है तो हम बोल रहे हैं बहुत जबरदस्त ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में। और और एफएमसीजी, आईटी, इन सेक्टर्स में तो 2-4-5% की ग्रोथ भी हमारे को अच्छी लगने लगी है। तो ये ओवरऑल दिक्कत ये है कि ग्रोथ ही कंपनीज के प्रॉफिट्स में और सेल्स में नजर नहीं आ रही है। जो मेजर कंपनीज हैं, इस पहले तो ये कंपनीज नहीं चल रही थी, अब इंफ्रा कंपनीज बात करें, रेलवे कंपनीज की बात करें, ये सारी कंपनीज में भी आप देखेंगे ना के बराबर जो ग्रोथ है रेवेन्यूज में और प्रॉफिट्स में देखने को मिल रही है। वो सबसे ज्यादा पेनफुल बात है। इसके अलावा बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं रह जाता है अगर हमारे इन हाउस ही कंपनीज में ग्रोथ नहीं आ रही है। अब एफएमसीजी सेक्टर में अगर आप देखेंगे वहां पर ग्रोथ नहीं आ रही है सेल्स में, तो उसका यूएस और ईरान के वॉर से क्या लेना देना है। अगर ग्रोथ एचयूएल के शेयर में नहीं देखने को मिली, अगर पिछले 5 साल में एचयूएल में 3 या 4% की प्रॉफिट की ग्रोथ आई है, तो उससे कोई मैक्रो एनवायरनमेंट या रुपीस के प्राइस घटने बढ़ने या फिर और कोई मैक्रो जो रीजन है उसका कोई लेना देना नहीं होता है। सच्चाई यही है कि हमारे यहाँ पर अभी कंपनीज बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, इसलिए वो एक लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा है। अब इतने खराब रिजल्ट्स के बाद भी गिर क्यों नहीं रही है, एक ही रीजन है, म्यूचुअल फंड्स जो कि मार्केट को संभाल कर बैठे हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो अगर बहुत जबरदस्त क्रैश आ गया मार्केट में से पैसा निकलने का डर होता है, तो इसलिए इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है। 2-4-5 दिन मार्केट ऊपर जाती है, 8-10 दिन नीचे आती है, और उस लेवल्स पे मार्केट चल रही है कि भाई इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते रहे लगातार, मौके ना मिले। क्योंकि अगर मार्केट 22-23 हजार की आ जाएगी तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी
जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको भी एंट्री की। अब दिक्कत क्या हो रखी है कि इन लेवल्स पे ना तो आपकी एंट्री की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा आपको मिल रही है, और ना ऐसा लग रहा है कि मार्केट क्रैश हो गई और पैनिक वाली सिचुएशन आ रही है। तो अभी मार्केट में सबसे बड़ा पेन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यही है, ना तो वैसी मार्केट ये बनी है कि डिप की बहुत ज्यादा डिप आ गया है मार्केट में, अब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिल गई हैं, और ना ही ऐसी मार्केट है कि हमने जो पैसा लगाया हुआ है उस पर हमारे को रिटर्न्स आ रही है। एक जबरदस्त कंसोलिडेशन फेज में मार्केट चल रही है। जब तक ये जो क्वार्टरली नंबर्स हैं कंपनीज के इसमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलती है, तो ये फेज और चल सकता है। क्वार्टरली इंप्रूवमेंट सेल्स में, प्रॉफिट्स में नहीं होगी, शेयर मार्केट भाग भी जाएगी 26, 200, 300, 400 तक भी, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि शेयर ओवर प्राइस्ड हो गए होंगे, और उसके बाद 2-3 साल तक करेक्शन होती रहेगी। जो हम अभी करेक्शन देख रहे हैं वो मेजरली इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि 2024-23 में भर भर के जितने भी शेयर्स थे वो सारे ओवर वैल्यूड हो गए थे, और इसलिए अब वो पिछले 1.5-2 साल से टाइम करेक्शन इन कंपनीज में होती हुई नजर आ रही है। तो हो सकता है यहाँ पर अभी कंसोलिडेशन फेज और लंबा चलने वाला है, वो चीजों का आपको ध्यान रखना है। डरने की जरूरत नहीं है, मार्केट में कई बार ऐसे फेजेस आते हैं, थोड़ा लो ग्रोथ होती है जब कंपनीज के प्रॉफिट्स में, सेल्स में, हर हर कंट्री में, हर जगह यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती है। एज सुन एज यहाँ पर हमारे को क्वार्टरली ग्रोथ सेक्टर्स में देखने को मिलेगी, आपको ओवरऑल एक अच्छी रिटर्न्स देखने को मिलेगी। कंसोलिडेशन फेज में इन्वेस्टर्स को धीरे धीरे पैसा एक्युमुलेट करने का ही एक अच्छा ऑप्शन होता है, जहां पर आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा एक्युमुलेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।